तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट 13। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। रिवीजन के क्वेश्चन। थिमिथी उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है तमिलनाडु में। फेयर ऑफ द माउंटेन किसकी पुस्तक है? अनीता देसाई की। सुल्तान सारंगी वादक का संबंध किस घराने से है? तो इंदौर से। शीतला देवी का संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में। लानोस घास का मैदान कहाँ है? तो ये है वेनेजुला में। बाबर ने किस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की? तो 1556 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था, जिसके बाद इसने कलंदर की उपाधि धारण की। अकबर ने दहसाला पद्धति का प्रमुख किसे बनाया? तो यह बनाया फाइनेंस यानी वित्त मंत्री टोडरमल को। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन 2024 किस राज्य में? तो ये है गुजरात में। ठीक है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग इलियम। फर्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगढ़ किस निम्नलिखित में से संबंधित है? किस राज्य से? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। पन्हाला भी महाराष्ट्र से संबंधित है। दौलताबाद भी महाराष्ट्र से संबंधित है। लेकिन अपना जो जूनागढ़ है ये संबंधित है कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है। और जजमऊ जो कि है कानपुर से संबंधित है। कानपुर यूपी उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार की घोषणा निम्नलिखित में से किस दिन की जाती है? तो यह गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में की जाती है। इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी और 2024 में कुल 132 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है। 132 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से पद्म विभूषण कितने दिए गए हैं? 5। और पद्म भूषण 17 दिए गए हैं। और पद्मश्री कितने दिए गए हैं? 110 दिए गए हैं। भूंगल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये हवा से बजने वाला वाद्य यंत्र है। हवा से शहनाई भी बजती है, बांसुरी भी। ठीक है। तार का वाद्य यंत्र जो तार से बजते हैं, तो तार में वीणा में तार होती है, सितार में होता है, गिटार में, वायलिन, संतूर और तंबूरा में। ठीक है। और ताल वाद्य यंत्र जैसे कि घटम और तबला, ताल वाद्य यंत्र होते हैं घटम और तबला। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार संगीत वाद्य यंत्र का युग्म नहीं है? तो एल सुब्रमण्यम वायलिन से संबंधित है। हाँ, ये सही है। उस्ताद अहमद अली खां तबला से संबंधित नहीं है। ये संबंधित है किससे? सरोद सम्राट कहलाते। ठीक है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित है। और कुछ नाम जैसे कि अनुष्का शंकर किससे? सितार से संबंधित है। जयंती कुबर देश वीणा से। सत्यदेव पवार वायलिन से संबंधित है। जरीन शर्मा सरोद से। चिट्टी बाबू बीड़ा से संबंधित है। आर के बीजापुरे हारमोनियम से संबंधित है। APJ अब्दुल कलाम बीड़ा से संबंधित है। अयोध्या प्रसाद किससे? पखवान से संबंधित है। और तोताराम शर्मा जी भी पखवान से ही संबंधित हैं। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सत्य नडेला जी हैं। सत्य नडेला जी इसके लेखक हैं। ठीक है। और मनमोहन सिंह जी की कौन सी है? चेंजिंग इंडिया है। और जो है मनमोहन सिंह की चेंज इन इंडिया। ठीक है। और PV नरसिम्हा राव जो कि इनकी है द इनसाइडर। ठीक है। इंदिरा गांधी की है माई ट्रुथ इंदिरा गांधी की है। झुमुरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। और असम से देवघरी, होबा जनाई, कली गोपाल, खेल गोपाल ये सब संबंधित है असम से। गौरा मरिया छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बालाकट किससे संबंधित है? कर्नाटक से। जूरियम गुजरात से। सोंगी मुखावटिक महाराष्ट्र से संबंधित है। तासी शब्दों सिक्किम से। रंगवती उड़ीसा से। होली वेसा किससे संबंधित? कर्नाटक से। राज्य त्योहार में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे बिहार बिहुला ये सही है। ठीक है ना। और असम सोलांग से संबंधित नहीं है। ये है त्रिपुरा हिकरू हितोगावा इससे संबंधित नहीं है। ये मणिपुर से संबंधित है। खेल खिलाड़ी में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? बैडमिंटन मनिका बत्रा नहीं है। ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से मोमा दास भी संबंधित है। किस दिन को जन्म औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 7 मार्च को जन्म औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 मार्च को कौन सा मनाया जाता है? विश्व इंडियन वुमेन डे महिला दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस, विश्व हेल्थ दिवस, वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस। सफात अहमद खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे तबला से। ठीक है ना। सितार से कौन से? तो शिवनाथ मिश्रा जी सितार से थे।
और सिक्कलमाला बांसुरी से थे, तुलसीदास बोरकर हारमोनियम से थे, ठीक है। और मुराद अली किससे थे? सारंगी से थे। मुराद अली सारंगी से थे। और केवी प्रसाद मृदंगम से, और कला रामनाथ जी वालियन से, हाफिज अली खान सरोद से, पन भवानी शंकर जी किससे थे? पखवाज से। एलोरा पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मैथ, मतलब कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 1901 से इसकी शुरुआत हुई और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे फिजिक्स हो गया, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन और बायोलॉजी हो गया, ठीक है ना, बायोलॉजी, और क्या शांति में दिया जाता है, और दिया जाता है दवाइयों में, ठीक है। 2024 में किसे मिला ये अवार्ड? तो ये मिला मिशेल टेलर ग्रैंड को, ठीक है ना। अपने भारत में कब मिला, किसे मिला? भारतीय 2007 में भारतीय को मिला, श्रीनिवासन जी को। बारबो नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी द्वारा लिखी गई पुस्तक सोन वर्न के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। और अगर बात करें एट द क्लोज प्ले किसकी है? रिंकी पेंटिंग की है। और स्टैंडिंग माई ग्राउंड तो किसकी है? मैथ्यू हैंडन की है। और कंट्रोवर्शियल योर से सुएवा अख्तर की है। और ट्रू कलर किसकी है? एडम गिलक्रिस्ट की है, ठीक है। डिक्लेयर्ड किसकी है? तो मैकूलम की है। और सिक्स मशीन किस गेज की है? 2021 में दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये गुलमर्ग में ये किया गया था, ठीक है ना। अब 2024 में पहला स्थान कौन था? तो पहला स्थान फर्स्ट आर्मी, दूसरा कर्नाटक और तीसरा महाराष्ट्र का, ठीक है ना। पहला आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ, पहले लेह और गुलमर्ग में 2020 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत कॉलेजियम सिस्टम को एक नए राष्ट्रीय न्यायिक आयुक्त आयोग NJAC से स्थापित किया गया? तो ये 19वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है ना। और NCG के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, और इसमें अन्य 5 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान में 10वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ 1961 में, पुर्तगाल से दादरा नागर हवेली मुक्त कराने के लिए, छुड़ाने के लिए, ठीक है ना। 1956 में 7वां हुआ, जो कि राज्यपाल के अनेक राज्यों का हो सकता है, इसमें ये बताया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपात से सही है? मान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा करता है, तो ये सही है। भारतीय अनुच्छेद में 352 जो है आपात की घोषणा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 353 आपात की घोषणा के प्रभाव को संबंधित है, तो ये सही है। दोनों इसमें सही है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसमें अगर बात करें तो आपातकाल 352 में है, और 356 में कौन सा है? तो राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। और 360 में कौन सा? वित्त आपातकाल, ठीक है ना। तो जो राष्ट्रपति शासन है 30 बार से ज़्यादा लग चुका है, वित्त आपातकाल अभी तक नहीं लगा है अपने में। 352 में आपातकाल ये कब लग चुका है? तो ये 3 बार लग चुका है भारत में। अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो ये असम के। और ये कुछ संविधान के एक्ट हैं जो कि इन राज्यों से संबंध है, जैसे कि आर्टिकल 371 जी जो कि है मिजोरम से संबंधित है, और आर्टिकल 371 ए नागालैंड से संबंधित है, आर्टिकल 371 सी मणिपुर से संबंधित है, और आर्टिकल 371 डी और डी है आंध्र प्रदेश से, और ई है तेलंगाना से, और 371 जी कर्नाटक से संबंधित है। ओनली 371 किससे संबंधित है? गुजरात और महाराष्ट्र से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में कितनी भाषाएं शामिल की गई? तो 14 भाषाएं आरंभ में शामिल की गई थी, ठीक है ना। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था, और 71 संविधान संशोधन 1992 में नेपाली भाषा को, मणिपुरी को, कोडाई इन तीनों भाषा को शामिल किया गया था। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी को शामिल किया गया था। और राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा इसमें नहीं है, अनुसूची में राजस्थानी अंग्रेजी भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा 6 है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, उड़ीसा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को जोड़ा जा सकता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343A के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? तो ये है देवनागरी लिपि में हिंदी। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, सरकारी कामकाज की और संपर्क की भाषा हिंदी ही है। और राज्य भाषा जो कि है अपने स्टेट के अनुसार होती है, और राजभाषा हिंदी है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी किस दिशा में लगभग 90 डिग्री मुड़ती है? तो ये दक्षिण में मुड़ती है। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो स्थापना 2012 में हुई। और पहला नियमित बंदरगाह कितना है? तो एन्नौर का बंदरगाह है। और भारत में सबसे बड़े बंदरगाह कुल कितने हैं? तो कुल 13 बंदरगाह सबसे बड़े हैं भारत में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। ये यूनेस्को में 2004 में शामिल हुआ था। झारखंड हजारीबाग पल्लूम से संबंधित है, मतलब कि झारखंड में ये दोनों बाग यानी पार्क हैं। लेदर पार्क नोएडा में है। निम्नलिखित में से नदियों कौन सी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी चिनाब सहायक नदी है। ये 2 धारा में बटी, जैसे चंदा और भागा। दुनिया की सबसे ऊंचा पुल इसी में बना, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल इसी में बना है, जो कि है 359 मीटर का, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह स्थित है झारखंड में। तमिलनाडु में कौन सा था? तमिलनाडु में मृदुमलाई और अन्नामलाई। मलाई है तो तमिलनाडु में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा और दुधवा, ठीक है। और असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और डिम्बू, सौखोवा और मानस, ये सभी असम के हैं। 1884 से 1856 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे, कौन थे? डलहौजी थे। डलहौजी था, इतनी रिस्पेक्ट काहे को देना। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाउड था, ठीक है। लेकिन भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला तो केनिंग था भारत का पहला वायसराय। ये भारत का पहला वायसराय केनिंग था, ठीक है। जी ने ही हड़प नीति या फिर गोद निषेध नीति अपनाई थी, ठीक है ना। जिनमें से 17 को 1848 में इसने हड़प लिया था, और 1953 से 54 में झांसी को हड़प लिया, 1956 में अवध को हड़प लिया कुशासन का आरोप लगाकर। स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया? तो कॉर्नवालिस लेकर आया था। सहायक संधि वेनेजुला के टाइम पर हुई, ठीक है ना। रेयतवाड़ी हेस्टिंग था, ठीक है ना। सती प्रथा बेंटिंग के टाइम में खत्म हुई। हालांकि प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने, लेकिन खत्म कहाँ हुई? बेंटिंग के टाइम। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कलकत्ता के द्वारा की गई थी, किस? हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? तो ये कथन कौन सा है? ये वाला पहला। इसकी स्थापना 1830 में हुई थी, ये गलत है। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे, ये सही है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी 1828 में। और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी। प्रथम अंग्रेजी कारखाना 1651 में कौन सी नदी के किनारे स्थापित किया गया? तो ये किया गया हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, शुरू किया गया? तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन इसमें पूछा किस वर्ष? तो ये हो गया 1930 में, ठीक है ना। आंदोलन को ये साबरमती से नावासारी तक चली थी, ठीक है ना। और इसमें 78 लोग टोटल चले थे, और कितने किलोमीटर में? 385 किलोमीटर चले थे 24 दिन में। और इसमें महिला भागीदारी के लिए कमला दास चट्टोपाध्याय जी ने सिफारिश की थी। और गांधी जी के कुछ आंदोलन की बात करें तो 1917 में चंपारण नील की खेती वाला आंदोलन था, ठीक है ना। और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, और 1918 में ही खेड़ा का आंदोलन हुआ, और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज किसके नेतृत्व में लड़े थे? तो ये किसके नेतृत्व में लड़े थे? ये लड़े थे
रॉबर्ट क्लाउड के नेतृत्व में लड़े थे। और अंग्रेजी शासन की शुरुआत वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से शुरू हुई। अंग्रेज राज की स्थापना 22 या 23 अक्टूबर 1764 में हुई, नवंबर के बक्सर के युद्ध में हुई, ठीक है ना, जो कि मुनेरो वर्सेस मुनेरो और मीर कासिम अवध का सिराजुद्दौला और मुगल का शाहनवाज, इनके बीच युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। ग्वालियर ट्रैंक मैदान में ये हुआ था। आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो 1858 में। किस वर्ष पूना पैक्ट लाया गया? तो 1932 में पूना पैक्ट लाया गया, जब गांधी और बाबा जी के बीच विवाद हुआ था और गांधी जी यरवादा जेल में थे। और उस समय जो ब्रिटिश का जो पीएम था, मतलब कि प्रधानमंत्री रेम्ज मैकडोनाल्ड था, ठीक है ना, और जिसने सांप्रदायिक पंचाट लगाया था और जिसमें उसने अलग अलग वोट की बात की थी कि इसमें अलग होंगे, इसमें अलग होंगे, ठीक है ना, लेकिन और दूसरी तरफ इसमें गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए, 1930, 1931, 1942 में। और बाबा साहब ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था, लेकिन गांधी जी ने 1931 वाला अटेंड किया था। कौन से समाज की स्थापना हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1967 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो आत्मराज पांडुरंगा जी थे इसके संस्थापक, और आजी भंडारकर, ये दोनों मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसमें एक क्वेश्चन था कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1875 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। मुंबई में दयाराम साहनी जी ने की थी। गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो वर्धा में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वृष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तित्व आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन, तो ये सही है, ठीक है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था को समझना, तो इसमें भी सही है, तो ये दोनों ही सही हैं। वर्तमान कीमत पर जीडीपी का मूल्य क्या है? जीडीपी का मतलब मौद्रिक जीडीपी। नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न जैसे उद्योग को विशेष दर्जा भारत सरकार में निम्नलिखित में से किस प्रथा का संकेत है? तो ये निजीकरण का संकेत है। किस वर्ष में पूर्व तक भारत जन की संक्रमण के प्रथम सोपना में था? तो ये था 1921 में। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये परासरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण? परासरण का। पौधे में वृद्धि फ्रास्कोग्राफ सजीव द्वारा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन जंग लगना नहीं होता है। ऐसी चीज़ें जो बिगड़ कर सही हो जाए पुनः तो वह भौतिक हो जाती है, जैसे कि बर्फ़ बनना। बर्फ़ जब बनता है तो उसे गर्म में रख दिया जाए तो पिघल जाता, पानी बन जाता, लेकिन फिर उसे बर्फ़ हम बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। पेपर काटना रासायनिक परिवर्तन है, तो ये नहीं है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होता है जैसे कि खाना पकाना, और कागज़ को काटना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन कागज़ को जलाना जो है रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, लैटिनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, तो दोनों ही सही है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का निधन हुआ था, वह कौन थे? तो ये पूर्व विदेशी मंत्री थे। जैसे कुछ लोगों के निधन में जैसे सुधीर कक्कर का किससे संबंध था? मनोविज्ञान। केजी जैन का कर्नाटक संगीतकार थे ये। अब मुनव्वर राणा का उर्दू गज़ल लिखते थे ये। राशिद खान का संबंध किससे था? तो ये था संगीतकार थे ये। सुब्रमण्यम धारेश्वर का यक्षगान से था। यक्षगान कर्नाटक का है। हरपाल सिंह बेंदी ये पत्रकार थे। इब्राहिम इरासी, तो ये ईरानी थे, ईरान के राष्ट्रपति थे, ईरान के राष्ट्रपति पीडी। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम 2024 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में किस संगठन में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया? तो ये स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान ने।
वायु प्रदूषण एक्ट 1981 में आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो सही है। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश, ये सही है। जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट कौन देता है, तो ये WTH देता है, नहीं कौन देता है, FAO ये देता है, ठीक है ना। 2024 में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई, तो ये बनी दीपा कर्माकर। इनकी वजह से भारत में पहला गोल्ड आया था, फर्स्ट गोल्ड था। आयोजन ताशकंद में किया गया और ताशकंद की राजधानी का है उज्बेकिस्तान ताशकंद की राजधानी है और भारत की रैंक थी 5वीं। 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। 19वां गलफूड उत्सव था। 24वां टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है। 17वां दिव्य कला उत्सव कहाँ, रायपुर में मनाया जाता। कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर, खुबानी खिलाना लद्दाख में, ताबी जम्मू कश्मीर में, ममनी लद्दाख में, बैकासी तो बिक्सम में तमिलनाडु में, ठीक है ना, बैकासी बिक्सन तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो इसमें ये पूछना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका जो पहला सम्मेलन वैश्विक सम्मेलन 2003 में आयोजित किया गया था वेचुम जर्मनी में, और दूसरा 2007 में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।